नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र विकास त्रिवेदी और आप सुन रहे हैं युवाज यूथ की आवाज। आज हम बात करेंगे ड्रामा पे। ड्रामा का नाम सुनते ही माइंड में कुछ अजीब सा आने लगा, अरे कुछ तो नया होगा। तो उसी के करियर के बारे में बात करेंगे कि एक जो नॉर्मल स्टूडेंट है ड्रामा में अपना करियर कैसे बना सकता है। हमारे साथ है आज डॉक्टर रमाकांत पांडे जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। आपने जो बात कही कि ड्रामा या जिसे हम लोग बोलचाल की भाषा में नाटक कहते हैं जी उसमें करियर कैसे बनाया जा सकता है। जी आपको मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी करियर हो A to Z, करियर में सबसे पहले महत्वपूर्ण होता है व्यक्तित्व। अगर आपका व्यक्तित्व अच्छा नहीं है, आपकी जो बोलचाल जो बोलते हैं वो प्रभावशाली नहीं है, चलते हैं वो प्रभावशाली नहीं है, तो आप चाहे जितनी बड़ी शिक्षा प्राप्त कर लें, आपका उतना अच्छा विकास नहीं हो पाता और कहीं ना कहीं जो हीन भावना है उससे आप ग्रस्त रहते हैं। तो ड्रामा जो है वो सबसे पहला काम उसका है आपके व्यक्तित्व का विकास करना। ड्रामा पहले करता क्या है, आपको बोलना सिखाता है, आपको उठना बैठना और चलना सिखाता है, और उसके बाद कहाँ कैसा व्यवहार करना है वो भी ड्रामा सिखाता है। हम कितना भी पढ़े रहें लेकिन उसकी अभिव्यक्ति, उसको कैसे कहना, ये बात हमको मालूम नहीं होती। ड्रामा सबसे पहले उसको सिखाता है। तो सबसे पहले ये मैं कहना चाहूँगा कि आप किसी भी फील्ड में जाना चाहें, आप सबको ड्रामा से थोड़ा जुड़ना चाहिए। और अभिनय, वो जो उसमें मुख्य होता है अभिनय, तो जो अभिनय है वो अभिनय आपके जीवन को सुधार देता है। कैसे बोलना है, किस तरह से भाव को अभिव्यक्त करना है। कभी कभी आप देखिए बोलचाल में मित्रों के बीच में बोलते हैं तो हम अच्छा बोल रहे हैं लेकिन वो मित्र नाराज हो जाता है, क्योंकि हमारे मुंह से जो बात निकलती है उसमें कुछ अलग ही हम कह जाते हैं, उसका अर्थ वो अलग समझ जाता है। तो सबसे पहली बात, भाव नहीं मिल पाता। तो मेरे कहने का मतलब है कि सबसे पहले तो ड्रामा जो है, नाटक जो है, उसमें आपको व्यक्तित्व का विकास मिलेगा। आपके अंदर सबसे पहली बात है निर्भीकता आएगी। अभी आप मुझसे बात कर रहे हैं, कोई नया नया आदमी हो, मैं भी ड्रामा का स्टूडेंट भी रहा और करीब 200 संस्कृत ड्रामा मैंने डायरेक्ट किए हैं। अच्छा। तो जो जो ड्रामा के फील्ड से आता है उसको आप देखेंगे कि वो निर्भीकता से अपने को उपस्थापित कर पाता है, अपनी बात को बहुत अच्छे से स्थापित कर पाता है, सही ढंग से कह पाता है। तो ये है, और मुझे लगता है ये प्रत्येक करियर के लिए सबसे पहली बात है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ड्रामा से कहाँ करियर मिलेगा, ये तो एक बात हो गई, लेकिन हर करियर वाले को ड्रामा सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए अपने विकास के लिए, अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए। तो एक तो फील्ड हो गई कि वो ड्रामा की बात पूरे जगह, वो चाहे साइंस का हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, बहुत बड़ी डिग्री लिए रहता है, उसको जब आप खड़ा कर दीजिए तो कांपने लगता है, बोल नहीं पाता, और बोल भी पाता है तो जो हाव भाव है वो उसके अच्छे नहीं होते। तो ड्रामा में ये सब आप सीख जाते हैं। तो किसी भी पोस्ट में रहिए, वो आपको बहुत आपके व्यक्तित्व को और जो है आपके करियर को निखारने का काम वो करता है। कभी कभी लगता है कि बहुत बड़ा आदमी आया है, हम लोग सुनने आते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा बोलता है पर वो प्रभावशाली नहीं हो पाता। तो नाटक का एक फील्ड तो ये है कि चाहे जिस फील्ड का बच्चा हो, उसे अपने विकास के लिए ड्रामा में आना चाहिए। तो एक तो उसका परोक्ष करियर हो गया कि अगर आप मुझसे ड्रामा सीखना चाहते हैं तो आएंगे तो 2-3 महीने में आपको पढ़ाऊंगा। तो एक तो ये टीचिंग वाली प्रैक्टिस इससे हो सकती है। दूसरा, आज देखिए कि फिल्में बहुत बन रही हैं, टीवी सीरियल बहुत सारे चल रहे हैं, वहां भी अभिनय की बहुत जरूरत होती है। तो आप देखेंगे कि जो चाहे वो विश्व का किसी भी देश का सिनेमा आप देखिए, वो पहले थिएटर से शुरू हुआ, और आज भी आप जितने पुराने जो कलाकार हैं उनको देखेंगे तो पहले वो थिएटर में काम किए थे। जिन्होंने थिएटर में काम किया था वही नाम कमाए हैं, और जो ऐसे ही सड़क से आ गए हैं थोड़ा दिन, तो कुछ दिन नाच कूद के और इधर उधर चुप हो गए। आज भी उनका इंटरव्यू सुनते हैं हम पुराने लोगों का, तो उनका मन जरूर करता है कि अब ये सब छोड़ के जैसे पुराने वालों को थिएटर करेंगे हम दोबारा से। बहुत अच्छा, जितना कि उनका करते हैं जो थिएटर वाले लोग थे। पृथ्वीराज, क्या नाम था उनका, जो पृथ्वीराज थे कपूर, पृथ्वीराज कपूर जी, उन्होंने, वो बहुत बड़े थिएटर के आदमी थे। अनुपम खेर,
नाम सुनते होंगे, बिल्कुल बिल्कुल। उनको आप देखिए, नाना पाटेकर, नाना पाटेकर थिएटर के आदमी हैं। बहुत जितने आप पुराने देखेंगे परवेश सब, रावल हो परवेश गए। रावल, सब थिएटर के थिएटर आदमी के हैं। बिल्कुल। तो उनके सामने वो नहीं टिक पाते। अब कहीं किसी कारणवश जो बिना थिएटर का आदमी आता है, उसे कुछ सिखा उखा के, भले वो पीछे ही करता हो, लेकिन थिएटर वो भी करता है, तभी जाकर रिहर्सल करेगा वो, तभी जाकर के वो कुछ बोल पाएगा। तो कोई कारण उनके रहे होंगे व्यक्तिगत कि उन्होंने उसको दिखाया, लेकिन ऐसे लोग बहुत चल नहीं पाए, कुछ दिन चलते हैं। ये लोग पृथ्वीराज कपूर वगैरह जीवन भर चलते रहे, और आज भी उनका उदाहरण दिया जाता है कि पृथ्वीराज कपूर ने, उनका पृथ्वी थिएटर नाम से चलता था, उन्हीं से तो पूरी फिल्म जगत आई। तो जो नाटक है और नाट्य शास्त्र जो है भरत मुनि का, उनकी व्याप्ति आज भी फिल्मों में है। आप जब देखेंगे कि जो हमारा जो फिल्म को जो प्रमाणित करते हैं, जहाँ से फिल्म रिलीज होती है, वो जितने मानक वहाँ के हैं, वो सारे के सारे नाट्य शास्त्र पर आधारित है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में हर चीज ओपनली दिखाया नहीं जा सकता। तो पहले हमारे सेंसर बोर्ड में भी वहाँ देखा जाता है कि ड्रामा में क्या क्या दिखाया जाना चाहिए। हम लोग आज तथाकथित कुछ उदार हो गए हैं, तो कुछ गलत दिखाते हैं, तो आप देखते हैं समाज में हंगामा हो जाता है। बिल्कुल। तो ये नाटक, ये केवल ड्रामा फिल्म में अभिनय करना मात्र इसका काम नहीं। आप इसे पढ़ेंगे तो आपका कल्चरल जो ज्ञान है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा, तो आप उधर भी जा सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आज हम फिर से तलाश रहे हैं, यहाँ के आशुतोष राणा जी का नाम सुने होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। वो भी थिएटर इंदौर के ही हैं। नहीं, वो सागर के पास के गाडरवारा के हैं। हाँ, गाडरवारा के हैं, और वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत थिएटर से जुड़े हुए। आप उनको देखते, सागर यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ा है। तो जो नए नए लोग हैं, उनमें भी कुछ लोगों को हम भले न जाने, लेकिन वो थिएटर करते रहे। तो इस विद्या का बहुत बड़ा उपयोग है, और आप समझिए कि हम लोग इसको आगे बढ़ाएं, और इससे हम अपना कई क्षेत्र में करियर बना सकते हैं। हमारे देश में कितने यूनिवर्सिटी हैं जो थिएटर करवाती हैं? बहुत, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी तो है ही भोपाल में, ये करवा रही है। सागर यूनिवर्सिटी में भी है जी। और हमारा जो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय है, वहाँ हम लोग तो पारंपरिक पूरा सिखाते हैं जी, संस्कृत में पूरा। और जवाहर, ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बड़े बड़े विभाग हैं। अच्छा। ऐसा नहीं है, बहुत उसमें संगीत भी है, गायन भी है, वादन भी है, अभिनय भी है, नृत्य भी है, सब कुछ है। पूरा ये थिएटर में आता है? थिएटर में आता है ये। अच्छा। क्योंकि थिएटर केवल कुछ संवाद बोल देना नहीं है, बल्कि मेकअप से लेकर म्यूजिक तक सब कुछ मिलके एक नई धारा जो बनेगी, उनको मिलाकर एक धारा जो बनेगी, वो नाटक होता है। ये नहीं कि मैं और आप ये बात कर रहे हैं, ये नाटक नहीं, ये नाटक नहीं है। यहाँ बात करना है तो उस रूप में बात करना होगा, उसका म्यूजिक होगा और थिएटर होगा, उस तरह के वस्त्र वेशभूषा हमको पहनना होगा, तब वो जाकर के नाटक बनेगा। तो ये मैंने काफी अनेक विश्वविद्यालयों में है। आपका RNTU तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो संस्कृत के नाटकों को भी सिखा रहा है, हिंदी को भी सिखा रहा है, और अच्छी ट्रेनिंग दे रहा है। ऑनलाइन कोर्सेस इसके चल रहे हैं, और जब से ये चालू हुआ है मैं यहाँ से जुड़ा रहा हूँ। तो आज जो युवा हैं, उनकी काफ़ी अभिरुचि नाटक के क्षेत्र में हुई है, वो ड्रामा की ओर आ रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि बड़े बड़े जो MBBS और जो BTech MTech के इंजीनियरिंग के जो बच्चे हैं, वो भी अपने को रुचि दिखा रहे हैं, और वो भी आ रहे हैं, वो भी सीखते हैं, भले पार्ट टाइम सीखते हो, तो सीख रहे हैं। तो ये पहला कदम अगर हम कहें कि मतलब अगर बच्चे ने 8th 9th में ही डिसाइड कर लिया कि मुझे ड्रामा करना है, मुझे थिएटर करना है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या चीजें हो सकती हैं? कि हाँ, आपने 10वीं करी, जैसे 10वीं के बाद आदमी के बाद सोचने लगता है कि मुझे बायोलॉजी लेना है तो डॉक्टर बनना है, और मैथ्स लूंगा तो मैं इंजीनियर बनना हूँ। तो क्या उसी वक्त से कुछ ऐसे एडमिशंस हैं? नहीं, इसमें मैं समझता हूँ कि नहीं, ऐसे एडमिशन लेने को तो ले सकते हैं, स्कूलों में हैं जी, लेकिन 12वीं के बाद जो है, जब आप BA कोर्स में आए या BSc में आए, तो उन विश्वविद्यालयों में सुविधा है। और अभी जो नई शिक्षा नीति 2020 आई हुई है, उसमें तो ये है कि आप एक कोर्स को करते हुए दूसरा कोर्स भी कर सकते हैं, दो कर सकते हैं। तो आप एक को, पहले हम लोगों के साथ ये प्रॉब्लम था कि अगर हम एक कर रहे हैं तो दूसरा नहीं कर सकते थे। तो हम चाहे भी तो ड्रामा अगर हम सीखना चाहते थे, तो हम आधिकारिक रूप से नहीं सीख सकते थे, वैसे जाके भले बैठ लें। तो अभी आपके साथ ये ऑप्शन है कि आप उसको सीख सकते हैं, और 12वीं से आप जाएंगे। स्कूलों में भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत है,
इतना ज्यादा तो नहीं है, लेकिन थोड़ा है। आप देखेंगे कि एक वहाँ बीज बो दिया जाता है। दिया जाता है, और प्राइमरी का काम भी यही है, बीज ही बो दिया जाए। बाद में जब आप 18-20 साल की उम्र के होंगे तब आप अपना ज्यादा भविष्य सोचेंगे। तो विश्वविद्यालयों में ये सुविधा है, और आप देखें कि इसमें काफी लोग आ रहे हैं। और मैं तो सभी विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ कि वो चाहे जिस फील्ड के हों, उन सबको एक ड्रामा में छोटा कोर्स करना ही चाहिए। उससे उनका विकास होगा। वो जिस भी क्षेत्र में जाएंगे उनको अच्छी यश मिलेगी, प्रतिष्ठा मिलेगी, और वो अपनी बात को बहुत अच्छे से कह पाएंगे, और अपना जो भी बिजनेस करेंगे वहाँ भी वो सफल होंगे। भोपाल का ड्रामा से क्या संबंध है? बहुत पुराना संबंध है। आप जहाँ तक जानते हैं उसके आगे मैं आपको ले चलता हूँ। जी। महाराज भोज जो यहाँ के राजा थे, जिन्होंने भोपाल को बसाया, जी। ये जो पूरा क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, ये कला और कविता के लिए जाना जाता था। यहाँ पर अभी तो हिंदी वाले जो कवि हैं उनको आप जानते हैं। प्राचीन काल से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बाणभट्ट, कालिदास, महाकवि भास, उज्जैन के जो राजा प्रद्योत थे, उनकी बेटी वासवदत्ता थी, उनको लेकर के, और कौशाम्बी का राजकुमार उदयन था, उनको लेकर के महाकवि भास ने ईसा पूर्व 3री-4थी शताब्दी में उन्होंने नाटक की रचना की। सबसे पहले नाटककार माने जाते हैं वो। फिर कालिदास भी यहीं पैदा हुए, फिर बाणभट्ट भी यहीं पैदा हुए, फिर राजशेखर भी यहीं थे। आप देखेंगे ये पूरा माने मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है, रीवा, सतना वगैरह, जो विंध्य प्रदेश जिसे पुराने जमाने में बुंदेलखंड में कीर्ति वर्मा जैसे लोग हुए, जिन्होंने प्रतीक नाटक की नई कल्पना प्रस्तुत की, जहाँ पर जैसे मन है, चित्त है, अहंकार है, ऐसे पात्र आए। तो ये पूरा मध्य प्रदेश का क्षेत्र जो है कला और संस्कृति का क्षेत्र रहा, उसकी उपासना की। कालिंजर यहाँ रहा। ये जो कालिंजर का आपका किला है जो छतरपुर जिले में पड़ता है शायद, वहाँ आप देखें, वहाँ भी बहुत बड़े बड़े कवि हुए, बहुत बड़ा इतिहास है इसका। तो इनका संबंध नाटक से रहा है। और पहले, अब तो छत्तीसगढ़ अलग हो गया। वहाँ के पांडवानी को आप देखिए, पांडवों की वीर गाथा को किस तरह तीजन बाई प्रस्तुत करती थी, वो कितना प्रतिष्ठित हुई। तो यहाँ की अपनी एक कला है, और वो आज भी जो है चलती है। राजा भरथरी पर उज्जैन में आप देखते हैं बहुत सारे तमाशा होते हैं। तो प्राचीन काल से ये कला और संस्कृति का क्षेत्र था, आज भी है। यहाँ भारत भवन है ही, और घर घर में आपको कवि मिल जाएंगे। वो बाहर भले न कविता सुनाते हों, लेकिन कविता के रसिक हैं, नाटक के रसिक हैं। यहाँ हम लोग जब नाटक करते हैं तो आप देखिए कि दूर से वो सुन भर लें तो आते हैं देखने के लिए। तो इसका जो है साहित्य और संस्कृति से बहुत अटूट संबंध रहा है मध्य प्रदेश का, और आज भी है। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मतलब हमारे ड्रामा के एक एक कला से पूरा रूबरू कराया। बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज और कहीं जोड़ लीजिए जी। मैं बोल देता हूँ, कहीं जोड़ जाए तो जोड़ लीजिएगा। ड्रामा के बारे में भरत मुनि, जो कि नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं, प्रणेता माने लिखने वाले हैं, तो वो कहते हैं कि संसार का कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो ड्रामा में ना हो। अच्छा। वो कहते हैं कि कोई शिल्प हो, कोई कला हो, कोई ज्ञान हो, कोई विद्या हो, और कोई भी योग हो, वो ऐसा कोई भी नहीं है जिसका ड्रामा से संपर्क ना हो। तो आप देख लीजिए कि दुनिया में की जितनी भी विद्याएं हैं वो कहीं ना कहीं ड्रामा से जुड़ी हुई हैं। ये भरत मुनि कह देते हैं, बहुत प्राचीन, ईसा से बहुत पहले उन्होंने लिखा। ये जो हमारी पोथी है नाट्य शास्त्र की, ये विश्व की सबसे पुरानी अभिनय की किताब। हमारे यहाँ अभिनय ऐसा नहीं कि कूद काट लीजिए आप, हमारे यहाँ अभिनय का पूरा एक अनुशासन है, मतलब एक पूरी पोथी है, और उसका एक ट्रेडिशन है। तो भरत मुनि तब बताते हैं कि आप चाहे जो भी पढ़ लें, लेकिन अगर आपने ड्रामा नहीं पढ़ा तो आपने कुछ नहीं पढ़ा, और आप कुछ भी पढ़ें वो ऐसा नहीं है जो ड्रामा में ना हो।